आज का हमारा सम आपकी टेक्स्ट बुक के पेज 120 पे क्वेश्चन नंबर 10 है। यहाँ पे कोई केबीपी इंजीनियरिंग कॉलेज नासिक है, उनका आपको रिसिप्शन पेमेंट अकाउंट दिया है और कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी है और ये इन्फॉर्मेशन के बेस पे आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है और बैलेंस शीट बनानी है। तो हम पेमेंट साइड से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे हमको जो भी एक्सपेंडिचर्स हैं वो हम एक्सपेंसेस में लिखेंगे और जिस पे कोई जो एडजस्टमेंट है वो अकॉर्डिंग टू द एडजस्टमेंट सॉल्व होगा और जो एसेट्स हैं वो बैलेंस शीट में आएगा। यहाँ पे कुछ एडजस्टमेंट्स यहाँ पे इन्होंने दिए हुए हैं, तो ये सब भी हमको कंसीडर करने हैं। तो स्टार्ट करते हैं, पहले रीड कर लेते हैं। सैलरी टू टीचिंग स्टाफ ये एक्सपेंस है तो एक्सपेंडिचर में जाएगा। देन इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस ये भी एक्सपेंसेस है, एक्सपेंडिचर में जाएगा। बुक्स एसेट्स हैं, बुक्स मतलब आपने बुक्स परचेज किए हैं तो ये एसेट्स आपके लिए, इसको आप बैलेंस शीट में लिखेंगे। तो अगर आपके पास पहले से ही कुछ बुक्स हैं तो उनमें ऐड होगा ये, तो नीचे डेफिनेटली इस पर एडजस्टमेंट है तो ये देखते हैं हम, ये बैलेंस शीट में जाएगा एसेट साइड। फर्नीचर भी बैलेंस शीट में एसेट साइड, अगर पहले से ही फर्नीचर है तो उसमें हमने ये नया फर्नीचर परचेज के इसमें ऐड करेंगे। स्टेशनरी एक्सपेंस है तो आप एक्सपेंडिचर में लिखेंगे। फिक्स डिपॉजिट मतलब बैंक में आपने एफडी किया तो ये भी बैलेंस शीट में आएगा, ये एसेट्स है। कैश इन हैंड और कैश एट बैंक, ये कैश में बैलेंस बच गया आपके पास, एट द एंड ऑफ द ईयर आपके पास इतना इतना कैश बचा है तो ये दोनों भी एसेट्स हैं, बैलेंस शीट में आएंगे। तो जैसे इस ईयर के एंड में इतना कैश बच गया, सिमिलरली लास्ट ईयर के एंड में आपके पास एक कैश बचा हुआ था तो ये कहीं नहीं आएंगे क्योंकि ये लास्ट ईयर का कैश बैलेंस है, ये लास्ट ईयर की बैलेंस शीट में जाएंगे। करंट ईयर के बैलेंस शीट में नहीं लिखना इनको, तो आप इस पर क्रॉस मार देना। ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश कहीं भी नहीं आता है। इंटरेस्ट रिसीव्ड है, रिसिप्ट साइड इंटरेस्ट दिया है मतलब ये इंटरेस्ट हमको मिला है तो ये हमारे लिए इनकम है, हम इसको इनकम में लिखेंगे। सब्सक्रिप्शन मेंबर से आपने जो पैसा कलेक्ट किया वो भी आपके लिए इनकम है। लाइफ मेंबरशिप फीस ये कैपिटलाइज करने बोला है नीचे, तो इसको आप बैलेंस शीट में लिखेंगे और कैपिटलाइज करने बोला होगा तो आप इसको कैपिटल में ऐड करेंगे। डोनेशन अगर किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए मिला है तो बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड लिखते हैं, और डोनेशन किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए नहीं मिला है, जनरल डोनेशन है तो ये इनकम में लिखते हैं। तो नीचे एडजस्टमेंट में क्या दिया उसके ऊपर ये डिपेंड करता है। तो 2 मिनट रुकते हैं। ट्यूशन फीस इनकम है तो इनकम में लिखेंगे। टर्म फीस भी इनकम है तो इनकम में आएगा। सैलरी रिसिप्ट इज ऑल्सो इनकम। एंड एडमिशन फीस रेवेन्यू दिया है, किसी के भी आगे अगर रेवेन्यू दिया है तो वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आएगा, और अगर कैपिटल दिया है तो वो बैलेंस शीट में आता है। तो ये एडमिशन फीस रेवेन्यू दिया है मतलब ये इनकम में आएगा। रिसिप्ट साइड दिया है मतलब ये आपको मिला है तो इनकम में आएगा। उसके बाद एडजस्टमेंट्स पे चलते हैं। यहाँ पे देखिए ये आपकी ईयर के स्टार्ट के फर्स्ट डेट के बैलेंसेज हैं और ये एट द एंड ऑफ द ईयर की बैलेंसेज हैं। तो आपको बोला है कि आपने जब ईयर स्टार्ट किया था तो आपके पास 6 लाख रुपीज़ की बुक्स थी, मतलब ये लास्ट ईयर का बैलेंस है, ये लास्ट ईयर का क्लोजिंग बैलेंस है। दैट मीन्स दिस इज करंट ईयर्स ओपनिंग बैलेंस। लास्ट ईयर का क्लोजिंग बैलेंस और करंट ईयर का ओपनिंग बैलेंस एक ही होता है। तो आपने जब ईयर स्टार्ट किया तो आपके पास 6 लाख रुपीज़ की बुक्स पहले से ही थी, और आपने ऊपर देखे यहाँ पे आपने 61,000 रुपीज़ की बुक्स परचेज की हैं। तो इसका मतलब 6 लाख जब पहले से ही था और 61,000 की एडिशनल परचेज की है तो आपके पास टोटल बुक्स होनी चाहिए 6,61,000। बट एंड ऑफ द ईयर आपको 6 लाख दिखा रहा है तो वो 61 कम कैसे हो गया, एक बार फिर से देखते हैं। 6 लाख पहले से ही था, 61 का एडिशनल परचेज किया, सो एट द एंड ऑफ द ईयर द बैलेंस ऑफ बुक शुड बी 6,61,000, बट इट इज 6 लाख। यहाँ पे शो कर रहा है कि 6 लाख की है तो 61,000 कम कैसे हो गया, तो वो आप डिप्रिशिएशन एज्यूम करेंगे। आपकी एसेट्स की वैल्यू में जो रिडक्शन आया है दैट विल बी बिकॉज ऑफ डिप्रिशिएशन, तो जो डिफरेंस है 61,000 वो आप डिप्रिशिएशन लेंगे। ठीक है, अगर ये क्लियर नहीं हुआ तो फर्नीचर पे देख लेते हैं। आपका ओपनिंग बैलेंस ऑफ फर्नीचर है 3,19,000। आपने जब ईयर स्टार्ट किया तो आपके पास ऑलरेडी 3,19,000 अमाउंट का फर्नीचर था, प्लस आपने यहाँ पे पेमेंट साइड देखिए 51,000 का फर्नीचर परचेस किया। 319 प्लस 51 परचेस किया तो एट द एंड ऑफ द ईयर आपके पास होना चाहिए था 3,70,000। 3,19 प्लस 51 आपके पास 3,70,000 होना चाहिए था, और ये 3 लाख दिखा रहा है। तो जो 70,000 कम हुआ है वो रिडक्शन हुआ है फर्नीचर की वैल्यू में, और उसको आप डिप्रिशिएशन बोलते हैं। तो डिप्रिशिएशन आपको एक्सपेंडिचर में शो करना है, और आप इसको बैलेंस शीट में कैसे शो करेंगे। फर्नीचर ओपनिंग बैलेंस 3,19 प्लस परचेज 51 तो ये 3,70,000 हो जाएगा, और एट द एंड ऑफ द ईयर 3 लाख से मतलब 17,000 रुपये का डिप्रिशिएशन है। बिल्डिंग फंड 10 लाख है, एट द शुरू में था 10 लाख, और बीच में अगर इसमें कुछ एडिशन हुई तो परचेस करके हम क्लोजिंग बैलेंस फाइंड आउट करेंगे। फिक्स डिपॉजिट आपको 9,10,000 दिया हुआ है, और आपने देखे यहाँ पे एडिशनल एफडी किया था 8,50,000।
9,10,000 का एफडी पहले से ही था, 8,50,000 का और एडिशनल एफडी किया तो अब बैलेंस एफडी का बढ़ जाएगा, ये 17,60,000 हो जाएगा। कैपिटल फंड में हमारे पास 9,47,400 है, तो ये हम बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड लिखेंगे और अगर सरप्लस आया तो उसमें ऐड करेंगे और डेफिसिट आएगा तो लेस करेंगे। सरप्लस मतलब इनकम और एक्सपेंडिचर से आएगा आपको वो, और अगर कुछ इसमें ऐड करने बोला होगा तो ऐड करेंगे, ठीक है। फर्स्ट एडजस्टमेंट है 50% ऑफ डोनेशंस इज फॉर बिल्डिंग फंड एंड बैलेंस टू बी ट्रीटेड एज ए रेवेन्यू। तो यहाँ पे देखिए रिसिप्ट साइड आपको 7 लाख रुपए का डोनेशन मिला है, उसमें से 50% आपको बिल्डिंग फंड में ऐड करना है, तो 7 लाख का 50% लाख रुपए, 3.5 लाख रुपए आपको बिल्डिंग फंड में ऐड करना है। तो बिल्डिंग फंड में ऑलरेडी 10 लाख का बैलेंस है, अगर आप उसमें 3,50,000 ऐड करेंगे तो ये 13,50,000 हो जाएगा। और जो रिमेनिंग 3,50,000 है, 7 लाख के दो पार्ट के, एक 350 बिल्डिंग फंड में ऐड करना है और दूसरा 3,50,000 उसको आप रेवेन्यू इनकम में लेंगे, तो वो आप उसको इनकम में लिखना है, आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में इनकम साइड में लिखना है। देन द नेक्स्ट इज लाइफ मेंबरशिप फीस आर टू बी कैपिटलाइज। यहाँ पे जो लाइफ मेंबर फीस दी थी वो आपको कैपिटलाइज करने बोला है, मतलब आप इसको कैपिटल में ऐड करेंगे, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं ऐड टू कैपिटल। डोनेशन का आधा पार्ट बिल्डिंग फंड में ऐड होगा और आधा हम इनकम में लिखेंगे। तो अब इसको शो करते हैं, देखते हैं कैसे होएगा। सो अब इसके सॉल्यूशन पे आते हैं। आप लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। दो साइड है, एक्सपेंडिचर और अमाउंट के दो कॉलम, इनकम और अमाउंट के दो कॉलम। सेम थिंग बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2019। लायबिलिटीज और अमाउंट के दो कॉलम और एसेट्स और अमाउंट के दो कॉलम, ठीक है। सो पेमेंट साइड से स्टार्ट करते हैं। जिन पे कोई एडजस्टमेंट नहीं मैंने पहले लिख दिया, सैलरी टू टीचिंग स्टाफ, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस और स्टेशनरी, ये हो गया आपका। इसके बाद आप नेक्स्ट बुक्स पे एडजस्टमेंट है। आप देखिए नीचे आपको एडजस्टमेंट में दिया है बुक्स 6 लाख है। फिर आपको पेमेंट साइड दिया है कि आपने कुछ बुक्स परचेस किए, तो आपने बुक्स परचेस किए, आपको पेमेंट साइड देखिए 61,000 दिया है आपको, तो आपके पास टोटल हो जाएगा 6,61,000। उसके बाद एट द एंड ऑफ द ईयर आपको 6 लाख का ही बैलेंस दिया है बुक्स का, तो ये जो 61,000 का रिडक्शन हुआ है आप इसको डिप्रिशिएशन लेंगे। 61,000 का जो रिडक्शन हुआ है आप इसको डिप्रिशिएशन लेंगे। बुक्स के बाद नेक्स्ट है फर्नीचर। सेम जैसे बुक्स को किया आपको वैसे ही फर्नीचर को भी करना है। आपके पास 3,19,000 अमाउंट का फर्नीचर पहले से ही था, तो फिक्स डिपॉजिट भी आपके पास पहले से ही कुछ बैलेंस था। फिक्स डिपॉजिट में आपके पास पहले से 9,10,000 का बैलेंस है। फिर आपने और एफडी किया, ठीक है, फिक्स डिपॉजिट में आपने और एफडी पैसा किया, तो इसको आप एडिशनल लिख सकते हैं, एडिशनल एफडी, एडिशनल फिक्स डिपॉजिट। और एडिशनल फिक्स डिपॉजिट कितना किया आपने, इधर क्वेश्चन में दिया है 8,50,000, तो ये दोनों मिला के हो गया 17,60,000। उसके बाद कैश इन हैंड और कैश एट बैंक, ये बैलेंस शीट में आएगा, ये आपकी एसेट्स हैं। कैश इन हैंड है 16,650 और कैश एट बैंक है आपका, ठीक है। सो पेमेंट साइड कंप्लीट हो गए। उसके बाद आप रिसिप्ट साइड आइए। सो इंटरेस्ट हमने पहले ही लिख लिया, कैश इन हैंड कैश एट बैंक रिसिप्ट साइड का कहीं नहीं आता है। उसके बाद नेक्स्ट है सब्सक्रिप्शन, तो आप लिखेंगे बाय सब्सक्रिप्शन इनकम में, सब्सक्रिप्शन मतलब मेंबर से जो पैसा आता है उसको आप सब्सक्रिप्शन बोलते हैं, और ये आपके लिए इनकम है। सब्सक्रिप्शन आपको 28,300 मिला है, और नीचे सेकेंड एडजस्टमेंट में मेंशन किया कि आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इज़ 5,300, तो आप इसके लिए रिसीवेबल टर्म यूज़ कीजिए। आउटस्टैंडिंग भी कर सकते हैं, लेकिन आउटस्टैंडिंग से आप इसका सेकेंड इफेक्ट जब देने की बात आएगी तो हो सकता है आप गलती से लायबिलिटी में दे दें, सो बेटर है रिसीवेबल। और इसकी सेकेंड इफेक्ट एसेट साइड, क्योंकि सब्सक्रिप्शन मिलेगा आपको, तो इसको आप एसेट साइड लिखेंगे सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल 5,300।
उसके बाद नेक्स्ट है डोनेशन, लाइफ मेंबरशिप है नेक्स्ट, उन्होंने उसको कैपिटलाइज करने बोला है, तो आप पहले कैपिटल फंड यहाँ लिख लेंगे हम लोग, ये अभी हमको थोड़ी देर में मिल जाएगा, नीचे दिया हुआ है, और उसमें ये आपको ऐड करना है। हम यहाँ लिखेंगे लाइफ, न्यू मेंबर्स ज्वाइन किए, उन्होंने लाइफ मेंबरशिप फीस पे कर दी है, ठीक है। उसके बाद है डोनेशन, डोनेशन इनकम में लिखना है, बट उन्होंने बोला हाफ ऑफ द डोनेशन आप बिल्डिंग फंड में ऐड करेंगे, तो डोनेशन का अमाउंट है 7 लाख, आप नीचे लिखेंगे लेस बिल्डिंग फंड, 3.5 लाख आप बिल्डिंग फंड में ऐड करेंगे, और बिल्डिंग फंड जो डोनेशन 3,50,000 आप इसमें ऐड करेंगे, सो ये हो जाएगा आपका 13,50,000। बिल्डिंग फंड में 10 लाख पहले से ही था, डोनेशन से 7 लाख आया, और 7 लाख का आधा अमाउंट आप बिल्डिंग फंड में ऐड करेंगे, तो 3.5 लाख हो गया। उसके बाद डोनेशन के बाद ट्यूशन फीस, टर्म फीस और सन्डे रिसिप्ट, ये हमने यहाँ पहले ही लिख लिया, और इन पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो ये एज इट इज़ आ गया, ठीक है। सो अब एडजस्टमेंट्स पे चलते देखते हैं, कुछ छूट गया है यहाँ पे, तो बुक्स, फर्नीचर, बिल्डिंग फंड, फिक्स डिपॉजिट हो गया। कैपिटल फंड आपको दिया हुआ है, वहाँ पे है 9,47,400, इसमें हम 25,000 ऐड करेंगे, और थोड़ी देर में या तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर से आपको सरप्लस आएगा या तो डेफिसिट आएगा, सरप्लस आएगा तो हम कैपिटल फंड में ऐड करेंगे, और डेफिसिट आएगी तो लेस करेंगे, इसलिए थोड़ी देर रुकना पड़ेगा। सो सारे एडजस्टमेंट हो गए, अब हम टोटलिंग करते हैं। तो टोटलिंग पहले हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की करेंगे, तो अगर आप इनकम साइड की टोटल करेंगे तो ये आपको मिल रही है यहाँ से 55, ये इंटरेस्ट से लेके ये पूरा, तो ये टोटल आपको मिल रही है 19,37,400। आप क्या करना है कि क्रेडिट और डेबिट का टोटल एक रफ में लिख देना, तो क्रेडिट साइड का टोटल मुझे मिल रहा है 19,37,400। सिमिलरली जब मैं डेबिट की टोटल कर रहा हूँ, तो डेबिट साइड की टोटल हमें मिल रही है, डेबिट साइड की टोटल जब हम कर रहे हैं तो ये हमको मिल रही है 13,97,850, ठीक है। सो डेबिट और क्रेडिट का डिफरेंस, क्रेडिट साइड आपने क्या किया, आपने ये क्रेडिट साइड की टोटल की है पूरा, इसकी टोटल आपको 19,37,400 मिली। सिमिलरली हमने डेबिट साइड की टोटल की तो हमको 13,97,850 मिली। तो जो ग्रेटर टोटल है वो हम दोनों साइड लिख देंगे, क्रेडिट साइड का टोटल ग्रेटर है तो वो दोनों साइड आपने लिख दिया, ठीक है। देन यू विल फाइंड द डिफरेंस ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। सो डिफरेंस इज 5,59,550। अगर आप क्रेडिट से डेबिट माइनस करेंगे, क्रेडिट की टोटल से डेबिट की टोटल माइनस करेंगे तो आप 50, ठीक है। सो ये डेबिट साइड लिखना है क्योंकि डेबिट साइड की टोटल कम थी, 5,59,550, और इसको हम लिखेंगे टू सरप्लस, SURPLUS, सरप्लस एक्सेस ऑफ, आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं एक्सेस ऑफ इनकम, मतलब आपकी इनकम ज़्यादा थी, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, ठीक है। इसके बाद ये सरप्लस आया इसलिए कैपिटल में ऐड करना है, और डेफिसिट आती तो आप लेस करते, तो सरप्लस आपका आया 5,59,550, 5,59,550। और अब इन तीनों की टोटल आप कर रहे हैं तो आपको मिलेगा 15,31,950, 15,31,950। ओके, अब आप लाइबिलिटीज़ का टोटल कीजिए। यहाँ पे दो ही आइटम्स हैं, 15 लाख और 13 लाख, तो ये टोटल है, सेम लाइन में लिखना है टोटल 28,81,950। और जब हम एसेट्स की टोटल कर रहे हैं तो वो भी हमको सेम ही मिलेगी 28,81,950, और टोटल को डबल अंडरलाइन करना और टोटल सेम लाइन में लिखना चाहिए, ठीक है। इस तरीके से आपका टैली हो गया। थैंक यू।